गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ मनीष और आज हम कवर करने वाले हैं 3 मई के करंट अफेयर। दोस्तों, ये करंट अफेयर आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे बैंक एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम एंड अदर पीसीएस एग्ज़ाम। तो अगर आप इस सीरीज़ को रेगुलर फॉलो करोगे तो मान के चलिए आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 3 मई का करंट अफेयर। हमारा पहला क्वेश्चन है, द CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड विच ऐप टू कनेक्ट फार्मर टू द सप्लाई चेन एंड फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम। जो हमारी एक बॉडी है CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसके अधीन कई संस्थाएं काम करती है, बट एक संस्था है यहाँ दी हुई है, वो भी इसके अधीन ही काम करती है, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन्होंने क्या करा है कि एक ऐप जो है उसको डेवलप करा है, ऐप को बनाया है, एक एप्लीकेशन को। वो क्या करेगी कि जो फार्मर्स के लिए हेल्प करेगी, जो वो अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसकी चेन को बनाने के लिए वो एक अपनी अहम भूमिका बनाएगी। उस ऐप का नाम रखा हुआ है किसान सभा। और जो हमारा CSIR है उसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और जो इसके हेड हैं वो हैं शेखर मांडे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज एन इंटरनेशनल ऑनररी मेंबर टू द अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंसेस। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब भी कोई इंडियन ओरिजिन का कोई पर्सन विदेश में जाके कुछ बड़ी पोस्ट या कुछ ऑनर जो है, सम्मान पाता है, तो वो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के लिए। तो जो शोभना नरसिम्हा है, शोभना नरसिम्हन, उन्होंने जो है वो जो हैं वो इंटरनेशनल ऑनररी मेंबर टू द अमेरिकन एकेडमी के लिए जो हैं वो सिलेक्ट हुई हैं। और इंटरनेशनली आप कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूं तो जो हमारे इंडियन ओरिजिन की एक लड़की है, उनका नाम है सामिया नसीम। वो जो है गोरखपुर की रहने वाली हैं और वो अमेरिका में जज बनी है। एक और है जो कोर्ट ऑफ अपील में जज बने हैं, उनका नाम है श्रीनिवासन, श्रीनिवासन। ये जो है कोर्ट ऑफ अपील में जज बने हैं अमेरिका में। तो ये 3 क्वेश्चन आप याद रखिए। एक शोभना नरसिम्हन, जो जिनको जो है वो इंटरनेशनल ऑनररी मेंबर टू द अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंसेस में के लिए जो है इलेक्ट करा गया है। और एक है सामिया नसीम, जो गोरखपुर की हैं और अमेरिका के जो हाई कोर्ट हैं उसमें जज बनी है। और एक है श्री श्रीनिवासन, जो है कोर्ट ऑफ अपील में जज बने हैं अमेरिका में। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान में रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पक्का आने वाला है। इनमें से तीनों में से क्वेश्चन पक्का आएगा एग्ज़ाम में। So the next question, the election commission has decided to conduct the biennial election in which state on May 21st। तो ये फैसला करा है महाराष्ट्र की सरकार ने। सो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, कहाँ जो है वो इलेक्शन के लिए जो फैसला लिया है। और ये जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं वो हैं हमारे सुनील अरोड़ा, मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन नेम्ड द मैन ODI प्लेयर ऑफ द ईयर एट द एनुअल न्यूजीलैंड। जो न्यूजीलैंड है उसने अपना मेंस वनडे इंटरनेशनल का जो प्लेयर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है वो दिया है केन विलियमसन को। ओके। एंड एक दो चीज़ें आप और याद रखिए कि जो न्यूजीलैंड है उसका जो सबसे बड़ा, जो क्रिकेट में सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता है वो है रिचर्ड हेडली प्राइज़। और जो ओवरऑल जो प्लेयर न्यूजीलैंड में
जो हर फॉर्मेट में, चाहे T20 हो या वनडे हो या टेस्ट हो, ओवरऑल जो बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला है वो मिला है रोज टेलर को, और उसको बेस्ट T20 प्लेयर भी मिला है। ये सारे अवार्ड जो है न्यूजीलैंड के ही हैं, तो ये न्यूजीलैंड के ही प्लेयर हैं सारे। और मेंस ODI प्लेयर ऑफ द ईयर मिला है केन विलियमसन को। व्हेन वाज द वर्ल्ड टूना डे 2020 ऑब्जर्व? जो वर्ल्ड टूना डे है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है? वो ऑब्जर्व किया जाता है 2 मई को। और जो टूना है वो एक मछली का नाम है, फिश है एक। सो वर्ल्ड ट्यूना डे जो है वो 2 मई को। द बुक प्रोफेसर BB Lal India rediscovered has been prepared by which ministry? This is prepared by the Ministry of Culture, and the Ministry of Culture is Prahlad Patel, and he is also the Minister of Tourism. So एक चीज़ आप और याद रखिए कि कुछ बुक्स हैं, 2-3 मैं उनके आपको नाम बताने जा रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है शटलिंग टू द टॉप। शटलिंग टू द टॉप, ये जो है ये बायोग्राफी है, ये PV संधू की। ये PV संधू के ऊपर लिखी गई है बुक, और इसको लिखा है कृष्णा स्वामी वी ने। कृष्णा स्वामी बी ने। एक और बुक है द आर्ट ऑफ हार्डिल। द आर्ट ऑफ हार्डिल, ये भी बायोग्राफी है मेलेनिया ट्रंप की, जो डोनाल्ड ट्रंप की जो वाइफ है, उनकी वाइफ की बायोग्राफी है द आर्ट ऑफ हार्डिल। इसका आपको ऑथर नहीं पूछा जाएगा कि हाँ ये किसने लिखी है, बट हाँ ये आपको पता होना चाहिए कि द आर्ट ऑफ हार्डिल किसकी बायोग्राफी है। ये है मेलेनिया ट्रंप, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन। The task force on NIP has recently submitted its final report to the Union Minister for Finance. What does P in NIP stand for? The NIP stand for National Infrastructure Pipeline. तो P stands for pipeline. तो ये क्या है? ये एक जब हमारा बजट पास हुआ था, तो बजट में 100 लाख करोड़ रुपया जो था वो इस पाइपलाइन के ऊपर खर्च करने के लिए जो था वो अप्रूव हुआ था, 100 लाख करोड़। बट बाद में तो इसको 2 लाख करोड़ और बढ़ा दिया गया, और ये हो गया है अब 102 लाख करोड़। और एक बात और याद रखिए कि इसको ना एक रेशियो में बांटा गया है, 39-39-22। जो 39% है वो नेशनल गवर्नमेंट खर्च करेगी इसके ऊपर, और 39% जो है स्टेट गवर्नमेंट खर्च करेगी, और जो 22% है वो जो पब्लिक जो प्राइवेट कंपनी है वो खर्च करेगी। आप रेशो भी याद रख सकते हैं, 39-39-22। So the next question is, the government has revised the minimum support price MSP for minor forest produce of how many items? पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है ये क्या चीज़ है। जैसे कोई पेड़ है, उसमें लकड़ी के अलावा जो भी प्रोडक्ट निकलते हैं उनको जो है हम माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में रखते हैं। तो इसकी जो 39 एटम है, इनके 49 एटम का जो है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो उन्होंने रख दिया है 49 आइटम्स का। तो this is the question, and the next question is, according to the latest report of International Energy Agency IEA, International Energy Agency, lockdown in India has reduced energy demand by almost what percent? तो जो एक एजेंसी है इंटरनेशनल जो एनर्जी एजेंसी जो है, उसने कहा है कि इंडिया जो है वो जितनी बिजली खपत करता था उससे 30% कम खर्च करेगा इस बार, क्योंकि इस बार सभी फैक्ट्रीज वगैरह बंद हैं लॉकडाउन के चलते। और इसी करके जो है ये 30% कम हो गई है इस बार। और जो IEA है, इसका जो हेड क्वार्टर है वो है पेरिस में। और एक बात आप और याद रखिए कि इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट
प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंडिया जो है वो तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जो है बिजली उत्पादित करता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बैंक ऑफ स्कीम आइडियाज़ इनोवेशन एंड रिसर्च रिपोर्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। तो जो द बैंक स्कीम आइडिया इनोवेशन एंड रिसर्च पोर्टल है वो लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने। ओके, एंड द एमएसएमई के जो मिनिस्टर हैं वो है नितिन गडकरी। एंड एमएसएमई मीन्स माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। हाल ही में तो इसकी जो है डेफिनेशन चेंज हो गई है। मैं अलग लेक्चर में इसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा कि क्या इसमें रिवाइज्ड इसकी जो है वो डेफिनेशन आई हुई है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे हैज़ डेवलप्ड ए माइक्रोवेव stabilizer that can distinguish COVID-19 virus with 30 seconds. What is the name of this stabilizer? So this stabilizer name is अतुल्य। तो ये क्या करेगा कि जैसे आपने कपड़े रखे हैं, कुछ भी रखा है, अगर आप उसके अंदर वो अपने कपड़े स्टेबलाइज़र में डालोगे तो जो उसकी रेडिएशन होगी वो कोरोना वायरस को ख़त्म कर देगी। तो ये जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे ने जो है ये इसका जो है वो निर्माण किया है, इसको बनाया है, तो उसका नाम रखा है अतुल्य। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व विच इज इन न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये लोकेटेड है हमारा असम में। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि वहाँ पे जो है असम में जो है वहाँ पे कोल की जो माइनिंग है वो शुरू हो गई है, तो उनको अप्रूवल मिल गया है, तो इसी कारण ये न्यूज़ में है, तो आप याद रखिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी नॉमिनेटेड फॉर द फेड कप हार्ट अवार्ड फ्रॉम एशिया जोन। सो हमारी एक मात्र प्लेयर है सानिया मिर्ज़ा, उसको इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है, तो आप ये भी याद रखिए। The name of the Indian origin girl who got the honor of naming NASA first mass helicopter। इंडिया ओरिजिन की हमारे देश की एक लड़की है, उसको क्या है कि जो हेलीकॉप्टर जाएगा नासा का मार्स पे, उसका नाम रखने का जो है उसको अधिकार मिल गया है, तो उसका नाम वो रखेगी। तो जो लड़की है उसका नाम है पहले तो वनीजा रूपानी। जो वनीजा रूपानी है वो जो हेलीकॉप्टर जाएगा मार्स पे नासा का, उसका नाम रखेगी वो। तो उसने उसका नाम रखा है इंजेनिटी। इंजेनिटी नाम रखा है उस लड़की ने उस हेलीकॉप्टर का। वैसे तो वो हेलीकॉप्टर नहीं है, वैसे तो वो अंतरिक्षयान जाएगा मार्स पे, बट उसको नाम रखने की जो अथॉरिटी मिल गई है। लड़की का नाम है वनीजा रूपानी और उसने जो उसका नाम रखा है हेलीकॉप्टर का वो रखा है इंजेनिटी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल। ये लिखी है गिरीश कुबेर ने। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ एन एग्रो बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप फैसिलिटेशन डेस्क टू बूस्ट इकोनॉमी। ये जो है वो अनाउंस्ड करी है त्रिपुरा गवर्नमेंट ने। विद द inclusion of 5 more states and union territory is the one nation one ration card plan. The total members of state and union territory now stand at। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि ये बढ़ते रहेंगे। जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड की जो स्कीम है अभी 17 हुए हैं, कुछ दिन बाद एक और स्टेट इसको अप्रूव कर लेगी तो 18 हो जाएंगे। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट आपको पता होना चाहिए कि कहाँ क्या हो रहा है, तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ऐड करा है। एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। So the next question is very very important. Indian Railway has announced to run which trains to move migrant workers, pilgrims, tourists, students stranded at different places due to lockdown।
इंडियन रेलवे ने अनाउंस करा है कि वो ट्रेन चलाएंगे किनके लिए, जो लोग फंसे हुए हैं लॉकडाउन के चलते, उनको वहाँ से अपने घर पहुँचाने के लिए, बाहर निकालने के लिए। तो उन ट्रेन्स का नाम रखा उन्होंने श्रमिक स्पेशल। श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलेंगी जो लॉकडाउन में लोगों को वहाँ से निकालेंगी जहाँ वह फंसे हुए हैं। तो काफ़ी ट्रेन्स चली हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए कि पहली ट्रेन जो थी वो कब चली। तो पहली ट्रेन जो थी वो कहाँ से कहाँ चली, सॉरी, तो ये चली थी लिंगमपल्ली टू हटिया। जो लिंगमपल्ली है वो है तेलंगाना में, और जो हटिया है वो है झारखंड में। सो ये थे आज के करंट अफेयर। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे। आप इन करंट अफेयर को डेली देखिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।